नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन डीपीसीएस पर। आज देखिए हम लोग आज 1 जून है और 1 जून को हम लोग देखेंगे आर्टिकल। इसमें देखिए हम लोगों ने थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है, तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में और सबको कमेंट करके बताना है और लाइक करके कि कैसा लगा आपको। आज बहुत बड़े चेंज मिलने वाले हैं, अगर आपको पसंद आते हैं ये बहुत जान लीजिए आपके एग्जाम में बहुत अहम रोल निभाने वाले हैं ये। ठीक है, तो 1 जून है, आज 5 से 6 आर्टिकल हैं और डिटेल में देखेंगे, प्लस इनका इन पे क्या प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न भी देखेंगे, तो आप क्वेश्चन आर्टिकल के बाद में लिख सकते हैं। 5 से 6 आर्टिकल हैं, तो ये पेपर थर्ड में आप यूज़ कर सकते हैं। जल स्रोतों का संरक्षण है ये जितने आर्टिकल रहते हैं न्यूज़पेपर में उन्हीं को देखिए अब कन्वर्ट करके आपको बहुत बेहतर वे में दिया जा रहा है। जैसे देखिए पॉइंट वाइज जितना भी डेटा नया ऐड किया गया है इसमें, और भी जो दिया है उसके अलावा भी आपके लिए इसमें ऐड किया गया है डेटा। तो यूपीपीसीएस में देखिए क्या प्रश्न डेटा क्या है उसके लिए, तो ये सारा डेटा भी अलग निकाल के दे दिया गया है। तो आपको ये इस तरीके से देखिए ये प्रश्न भी दे दिए गए हैं। सड़क हादसे की अनदेखी हो रही है, ये आर्टिकल है। इससे संबंधित देखिए जिस तरीके से है आपको मेन पॉइंट निकाल के और उनके साथ साथ में कैसे क्या लिखना है इस तरीके से आपको सारा दिया गया है। ठीक है, तो आज आपको बताना जरूर है कमेंट बॉक्स में कि कैसा आपको लगा ये, क्योंकि ये आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वे में शुरू करेंगे और ये वीडियो थोड़ा अब लंबा हो सकता है, वीडियो 25 से 30 मिनट का जा सकता है, तो इसमें आप बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए होने वाला है। और जिन्हें भी आंसर राइटिंग ज्वाइन करनी है तो वो कर सकते हैं ज्वाइन। 1 जून से कल आज से शुरू हो रही है पेपर 1 की, तो पेपर 1 की आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। 599 इसका प्राइस है, तो आप करते रहिए आंसर राइटिंग और साथ में क्रैश कोर्स भी इसके साथ शुरू हो रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं क्रैश कोर्स भी। ठीक है, तो ये भी 1 जून से आपका शुरू है। बाकी डिटेल लेने के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 8527434727। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें आर्टिकल है जल स्रोतों का संरक्षण। ये देखिए जो लेख है, लेख में जल संरक्षण की जो आवश्यकता है और इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों पर जोर दिया गया है, और लेखक ने जल स्रोतों की सफाई, जल संचयन के तरीके अपनाने और अनावश्यक जल व्यय को रोकने के उपाय सुझाए हैं। यहाँ पर उन्होंने नागरिकों और प्लस सरकार की भागीदारी की आवश्यकता पे बल दिया है। तो इस तरीके से हमने आपको मेन चीजें क्या है निकाल के एक साथ अलग अलग पॉइंट करके दे दिए गए। अब विस्तृत विवरण इसका देख लेते हैं पॉइंटों में। जैसे जल स्रोतों की जल संकट की स्थिति क्या है अभी वर्तमान में, तो देखिए भारत में जल संकट एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। तो इसमें तो क्या है, एक गंभीर मुद्दा है। नीति आयोग की रिपोर्ट है ये देखिए के अनुसार, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक भारत के 21 बड़े शहरों में भूजल समाप्त हो सकता है। कितने? 21 बड़े शहरों में। इसके साथ ही देखिए जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या जल संकट को और बढ़ा रहे हैं। तो अब बताइए कितना बढ़िया डेटा है, तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। इंपोर्टेंट ये रिपोर्ट भी डेटा भी आपको साथ साथ में मिल जाएगा। उदाहरण देखिए चेन्नई में 2019 में जल संकट ने गंभीर रूप धारण कर लिया था, जब 4 प्रमुख जलाशयों का जल स्तर लगभग शून्य हो गया था। तो उस समय देखिए उदाहरण भी आपके लिए शानदार यहाँ पे क्या है कोट किया गया, यहीं पे इस तरीके से फॉर्म किया गया आपके लिए। तो ये अवश्य बताना है आपको कैसा लग रहा है। संरक्षण के उपाय देख लीजिए। वर्षा जल संचयन, जिसमें क्या किया जाए, वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण किया जा सकता है। यह एक पुराना लेकिन प्रभावी तरीका है। घरों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। जल पुनर् अगला पॉइंट है इसमें, जल का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। जैसे घरेलू है, औद्योगिक स्तर पर जल पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पुनर्चक्रित जल का उपयोग किसमें किया जा सकता है? सिंचाई में, शौचालय फ्लशिंग में, औद्योगिक प्रक्रियाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है जल स्रोतों की सफाई नियमित होना आवश्यक है। जैसे नदियों, तालाबों और झीलों की सफाई किया जाना चाहिए। इसके साथ ही देखिए प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए जाने भी आवश्यक हैं, उठाए जाने चाहिए। अनावश्यक जल व्यय को रोकना जरूरी है। तो लोगों को जल बचत के उपायों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। जैसे लीक होती नलियों को ठीक करना, शावर के समय कम पानी यूज करना, और देखिए फ्लशिंग में कम पानी का उपयोग करना। तो ये सारे पॉइंट आप डाल सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ सरकारी प्रयासों की भी बात की गई है। जैसे आपका जल शक्ति अभियान, ये देखिए डबल थोड़ा सा लग गया है, यहाँ से शुरू करते हैं। सरकारी पहल जल शक्ति अभियान चल रहा है, तो इसके तहत जैसे अभियान जो चलाए जा रहे हैं जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ये। इस अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचयन है, जल प्रबंधन करना और जल संरक्षण के अन्य उपायों को बढ़ावा देना इसका अभियान का उद्देश्य है। नमामि गंगे योजना भी चल रही है। जैसे इस योजना का उद्देश्य क्या है? गंगा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि गंगा नदी भारत की महत्वपूर्ण जल स्रोतों में से एक है, क्योंकि बहुत सारी आबादी इस पे डिपेंड करती है जल के लिए। अटल भूजल योजना, इसमें क्या है? इसका उद्देश्य देख लीजिए, भूजल प्रबंधन में सुधार करना और भूजल स्तर को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है जहां भूजल स्तर तेजी से घट रहा है। सामुदायिक भागीदारी में क्या क्या है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समुदायों को जल संरक्षण की दिशा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। जल प्रबंधन समितियों का गठन और उनके माध्यम से जल संरक्षण के उपायों का क्रियान्वयन किया जाए। तो यहाँ जल प्रबंधन समितियों की बात की गई, इनका गठन आवश्यक है। जैसे सामाजिक संगठनों, एनजीओ की भूमिका भी यहाँ महत्वपूर्ण है। वे जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक कर सकते हैं। उदाहरण देखिए इसका, राजस्थान में जल बचाने के लिए
तरुण भारत संघ, देखिए एग्जाम्पल भी आपको यहाँ मिल जा रहा है संस्थाओं के, तो इनको एग्जाम्पल्स को आप क्या करना है, एक नोट डाउन करते जाना है। और ये पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से कर सकते हैं, या फिर सर्च कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पे जाके। ठीक है, तो राजस्थान में ये तरुण भारत संघ द्वारा चलाया जा रहा है अभियान जल बचाने के लिए। जल संरक्षण अभियान एक सफल उदाहरण है इसका। तरुण भारत संघ, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। इस अभियान ने हजारों जलाशयों को पुनर्जीवित किया है और जल संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि देखिए आर्टिकल जितने हैं उसमें सब अलग से ये जोड़ा गया है डेटा, ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है बहुत ज्यादा। शिक्षा और जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। स्कूलों कॉलेजों में जल संरक्षण के बारे में शिक्षा देना आवश्यक है। छात्रों को जल संरक्षण के प्रति उपायों के प्रति जागरूक करना चाहिए। मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। जल संरक्षण के सफल उदाहरणों का प्रचार प्रसार करना और लोगों को जल बचत के उपायों के प्रति प्रेरित करना, ये सब इसमें आ सकता है। जल संरक्षण दिवस और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन जन जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यूपीपीसीएस मेंस के लिए कुछ डेटा है, इसका उपयोग कर सकते हैं, अलग से दे दिया गया है। जैसे नीति आयोग ने ऊपर, हालांकि हम लोग देख चुके हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक 21 बड़े शहरों में भूजल समाप्त हो सकता है। आंकड़े देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कितनी है, 1900 कितनी है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये 1951 में कितनी थी, ये 5177 क्यूबिक मीटर से घट के अब कितनी हो गई 2021 में। ये थोड़ा सा डेटा आपका आ नहीं पाया है ना, इसको दोबारा से आपको दे दिया जाएगा उसमें, ये वर्तमान स्थिति। ठीक है, तो इसको हम लोग दोबारा से दे देंगे। शिक्षा में और जागरूकता, स्कूलों और कॉलेजों में जल संरक्षण के बारे में शिक्षा देना, ये तो हो ही चुका हमारा, मुझे लगता है ये डबल आपका हो गया है, इसको हटा देते हैं। हाँ ये है, देखिए वो थोड़ा सा ऊपर आपके लिए डबल हो गया था। आंकड़े देख लीजिए, जो हम लोग ऊपर नहीं देख पाए थे, भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कितनी है, 1951 में थी 5177 क्यूबिक मीटर से घट के 2021 में 1545 क्यूबिक मीटर हो गई है। तो इस डेटा का आप उपयोग कहीं भी कर सकते हैं जल संरक्षण से संबंधित। ठीक है, प्रभाव इसके देख लीजिए, जल संरक्षण के उपाय अपनाने से जल संकट को कम किया जा सकता है, इसमें ये सब दिखा सकते हैं आप। अब इससे संबंधित देखिए प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्या है, भारत में जल संकट की स्थिति और इसके निवारण के उपायों पर चर्चा कीजिए। तो आपका सीधा सीधा ये प्रश्न बन सकता है, जल संकट की स्थिति और इसके निवारण के, तो इसको लिखना है आपको। ठीक है, इसको लिखते रहना है, साथ साथ में आप खुद से लिखिए, क्योंकि चेक होने के लिए यहाँ थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है, नहीं तो काफी क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे इसमें, तो 5 से 6 क्वेश्चन लिख सकते हैं। सड़क हादसे की अनदेखी हो रही है, देखिए इंपोर्टेंट डेटा मिलेगा इसमें, बहुत इंपोर्टेंट है। संपादकीय विवरण देख लीजिए, इसमें क्या क्या दिया है। तो देखिए इस लेख में सड़क हादसे की बढ़ती संख्या और इसके कारणों पर विस्तार से चर्चा की गई है। लेखक ने तेज गति, नशे में गाड़ी चलाना और सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी इसके प्रमुख कारण बताए हैं। इन्होंने दुर्घटना को रोकने के उपायों पर भी चर्चा की है। एक शॉर्ट आपके लिए ये स्टार्टिंग में दे दिया जाया करेगा, कहेंगे तो आप, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि पूरे आर्टिकल का सार समझ लीजिए इसको। दुर्घटना को रोकने के उपायों पर चर्चा की है, जैसे कि यातायात नियमों को सख्ती से पालन करना, सड़कों का बेहतर निर्माण और लोगों को जागरूक करना, तो ये सब के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। अब इसी को पॉइंट्स फॉर्म में देख लेते हैं हम लोग, विस्तृत विवरण इसका। पहला पॉइंट है इसमें दुर्घटनाओं की संख्या और कारण इसके। भारत में देखिए हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटना होती है, लाखों लोगों के साथ। इसमें प्रमुख कारण यही है, तेज गति, नशे में ड्राइविंग, सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी शामिल है इसमें कारण में। 2023 में, ये डेटा आप नोट कर लीजिए, 2023 में सड़क हादसों में लगभग 1.4 लाख लोगों की मौत हो गई थी। कितनी, लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है। तो ये डेटा आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, यातायात नियमों का पालन देखिए, ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट का उपयोग और गति सीमा का पालन करना दुर्घटना को कम कर सकता है। यातायात पुलिस की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदान भी करना चाहिए, क्योंकि उपकरण और संख्या की कमी है। सड़कों का बेहतर निर्माण किया जाए, सड़कों की गुणवत्ता सुधारी जाए, ट्रैफिक संकेतकों का सही उपयोग करना आवश्यक है। ब्लैक स्पॉट, जैसे ब्लैक स्पॉट किसको बोला जाता है, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र जो होता है उसे ब्लैक स्पॉट बोला जाता है। इसकी पहचान की जाए और यहाँ सुधार किए जाए। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इस उपयोग किया जाए, किसका, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का। जागरूकता अभियान देख लीजिए, इसमें क्या क्या है, तो सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा शिक्षा दी जाए। मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग जागरूकता के लिए, ये मीडिया और सोशल मीडिया स्कूलों कॉलेजों को तो आप सब में डाल दीजिए, क्योंकि लगभग ये आपका बेस होता है, यहाँ से जागरूकता वगैरह बढ़ाई जा सकती है। सरकार की भूमिका देख लीजिए, सरकार को सख्त नियम लागू करने और सड़क सुरक्षा अभियानों को बढ़ावा देना चाहिए। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है यहाँ पे, और सड़क सुरक्षा पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास योजना यहाँ चलानी चाहिए। यूपीपीएससीएस मेंस के लिए देखिए जो डेटा है यहाँ यूज हुआ उसे देख लीजिए, जो अलग से निकाल के दे दिया गया यहाँ पे, तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। 2023 में भारत में लगभग 1.4 लाख सड़क दुर्घटनाओं में देखिए 1.3 लाख लोगों की मौत हुई है, यानी टोटल दुर्घटनाएं हुई 1.4 लाख, और उसमें से 1.3 लाख की मौत हुई है। ये डेटा आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा अभियानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये फिर से आपका हो गया है थोड़ा सा, इसको आप हटा दीजिए। यहाँ ये आंकड़े देख लीजिए, ये तो हमने देख लिया, हर घंटे में औसतन 16 लोगों की मौत सड़क हादसे में होती है।
ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोट आप कर सकते हैं, हर घंटे 16 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो जाती है। प्रभाव इसका, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन और जागरूकता अभियान से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। प्रश्न देख लीजिए, इस पे प्रश्न है, सड़क हादसे के बढ़ते खतरे और उनके निवारण के उपायों पर चर्चा करें। तो ये प्रश्न आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए आप इन्हें लिखते रहेंगे ना, डेटा आपको सब कुछ मिल ही गया है, तो बाकी ये चीजें आप लिखते रहेंगे साथ साथ में 5-6 क्वेश्चन डेली, तो आप जान लीजिए आपकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, लेकिन इसी तरीके से आपसे पूछे भी जाते हैं। नागरिक कर्तव्यों में शामिल हो मतदान, क्या हो, मतदान शामिल हो। संपादकीय विवरण देख लेते हैं इसका क्या क्या है, मतदान को बोला जा रहा है। ये रमाकांत सिंह जो लेखक के लेख में बताया गया है, इनके द्वारा लिखा गया लेख, तो भारतीय लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर इन्होंने विस्तृत चर्चा की है। लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि मतदान न केवल एक अधिकार है, बल्कि यह एक नागरिक कर्तव्य भी है। वे कहते हैं कि जब लोग मतदान नहीं करते तो इससे लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है, और यह लेख उच्च मतदान दर सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को जागरूक करने और प्रेरित करने की आवश्यकता पर बल दे रहा है। तो इसका विस्तृत विवरण देख लेते हैं। लोकतंत्र का महत्व, ये डबल हो गया, थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक इस तरीके से हो गई है, लेकिन आगे से आपको बहुत शानदार तरीके से मिलेगा। अगर आपका रिस्पांस मिला और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करना। कुछ भी सुधार चाहते हैं तो आप सुधार के लिए कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं लोकतंत्र का महत्व, और देखिए ये नियमित लाने के लिए आपके लिए बहुत मेहनत होती है इस पे, तो आपका भी फर्ज कुछ बनता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस तरीके की चीजें आपको नहीं मिलती है यूट्यूब पे। लोकतंत्र का महत्व देख लीजिए, लोकतंत्र जनता की सरकार, जनता द्वारा, जनता और जनता के लिए होती है। लोकतंत्र का इन्होंने परिभाषा भी दे दी है। मतदान के माध्यम से जनता अपनी सरकार का चयन करती है और नीति निर्माण में भाग लेती है। उच्च मतदान दर से सरकार की वैधता और जन समर्थन सुनिश्चित होता है। कम मतदान के प्रभाव क्या क्या होते हैं, यदि लोग मतदान नहीं करते तो सरकार का प्रतिनिधित्व संकुचित हो जाता है, और इसका असर शासन की गुणवत्ता पे भी पड़ता है। कम मतदान दर से लोकतंत्र की स्थिरता पर सवाल भी उठता है। उदाहरण देख लीजिए, 2024 में, करंट का एकदम डेटा आपका, 2024 के लोकसभा चुनावों में लगभग 68% मतदान हुआ है, जो दिखाता है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग मतदान नहीं करते हैं। ये आप यूज कर सकते हैं कहीं भी। प्रेरणा और जागरूकता अगला है इसमें। तो उच्च मतदान दर के लिए नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। कैसे कर सकते हैं? शिक्षा और प्रचार अभियान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों में लोकतंत्र और मतदान के महत्व पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी प्रयास देख लीजिए, जैसे चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए स्वीप कार्यक्रम। कौन सा स्वीप? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, स्वीप की फुल फॉर्म है, ये चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया है। जैसे जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना चाहिए, एक अभियान है जो चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया है, स्वीप। एनजीओ और अन्य संगठनों को भी नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग भी व्यापक स्तर पर हम जागरूकता के लिए किया जा सकता है। महिलाओं की और उनकी भागीदारी देख लेते हैं। महिलाओं और युवाओं की विशेष रूप से मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है, जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए ये जरूरी है कि मताधिकार का वे उपयोग करें। अपनी युवा पीढ़ी को उनके भविष्य के लिए सही सरकार चुनने की जिम्मेदारी का एहसास कराना भी चाहिए। अब कुछ डेटा फैक्ट है जो हमने देखा था 2024 के लोकसभा चुनाव में 68% मतदान। आंकड़े देख लीजिए, चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 12 करोड़ से अधिक नए मतदाता सूचीबद्ध हुए। कितने? 12 करोड़ से अधिक। प्रभाव क्या इसका? उच्च मतदान दर से नीति निर्माण में विविधता और समावेशिता इससे बढ़ती है। ये कुछ आप कोट कर सकते हैं, यहाँ के लिए अलग से दे दिया जाता है। तो ये अगर कौन सा पार्ट आपको अच्छा लग रहा है ये भी बता दीजिए, क्योंकि अपनी तरफ से हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें मिल सकते हैं। प्रश्न देखिए, भारतीय लोकतंत्र में मतदान का महत्व और उच्च मतदान दर सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा करनी है। ठीक है, ये सब आपको 125 शब्दों 200 शब्दों में लिखने हैं, तो आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए कितने शब्दों में लिखना है। युवा वर्ग में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लग रहा है। तो मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या दिए? देखिए, लेखक कौन है इसके? हेमंत शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। ये मुख्य विचार क्या है इसके? सरकार और समावेशी संस्थाओं द्वारा नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास। तंबाकू और शराब के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव दिखाए गए हैं। नशे की प्रवृत्ति में से युवाओं में बढ़ती मौत और अपराध, इन सबको इसमें दिखाया गया है। मेंस के लिए देख लेते हैं इसमें डेटा क्या क्या यूज हुआ है। तो नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर विषय या चिंता का विषय है। ये 2023-24 अपडेट डेटा है। एनसीआरबी के अनुसार ड्रग्स और अल्कोहल संबंधित अपराधों में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? 15% की। सरकारी और गैर सरकारी प्रयास देख लीजिए इसमें। नशा मुक्ति अभियान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। नशा मुक्ति अभियानों का उद्देश्य युवाओं को नशे की आदत से मुक्त करना है। स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य पर प्रभाव इसका क्या पड़ता है? तंबाकू शराब के सेवन से जैसे कैंसर, हृदय रोग, अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। 2023 में देखिए डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण भारत में हर साल लगभग 1 मिलियन मौतें होती हैं। कितनी? 1 मिलियन। तो ये आप कहीं भी डेटा आप कोट कर सकते हैं, आपको एक से एक बेटर चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। प्रश्न देखिए, युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण और निवारण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब अगला आर्टिकल है इसमें, नक्सली पीछे हटे, पनप गए नशे के कारोबारी। तो इससे संबंधित जो भी इंपोर्टेंट डेटा
न्यूज़पेपर से निकला है और प्लस साथ में आपके मेंस के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब निकाल के आपके लिए एड एक्स्ट्रा एड जो भी मैटर हुआ है वो सब कुछ दे दिया गया है। लेखक अनिल कुमार है। मुख्य विचार देख लीजिए, नक्सली गतिविधियों में कमी आने से नशे का कारोबार बढ़ा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्रग्स की खेती और तस्करी का बढ़ता नेटवर्क। सरकार और सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौतियां इससे उभर रही हैं। अब यूपी पीसीएस मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नक्सली गतिविधियों में कमी। पिछले कुछ वर्षों में सरकार और सुरक्षा बलों के अभियान के चलते नक्सली गतिविधियों में तो कमी आई है। 2023-24 में गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार नक्सली हिंसा की घटनाओं में 30% की कमी दर्ज की गई है। कितनी? 30% की। तो ये आप कहीं भी कोट करिए, पेपर थर्ड में आप यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? पेपर थर्ड में, इंटरनल सिक्योरिटी में। ठीक है, तो नक्सल से संबंधित आपका सीधा सीधा है। नशे का कारोबार देखिए, नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में ड्रग्स की खेती और तस्करी तेजी से बढ़ी है। 2023 में देखिए एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्रग्स की जब्ती 25% की वृद्धि हुई है जब्ती में। सरकारी और सुरक्षा बलों के प्रयास देख लीजिए। ड्रग्स के कारोबार को रोकने के लिए सुरक्षा बलों और सशक्त बनाया जा रहा है। किसानों को वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है यहाँ पे। अब कुछ चीजें देख लीजिए। प्रश्न है आपका जो आपको लिखना है, नक्सली गतिविधियों में कमी और नशे के कारोबार में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में सरकार और सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में आपको ये लिखना है। ठीक है, आगे है अगला तीसरा है न्यायालयों पर बढ़ता दबाव। सारे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आपके मेंस के दृष्टिकोण से। अगर ये सीरीज आपका अगर सहयोग मिला, तो ये सीरीज अगर चल गई आपकी कंटिन्यू, तो आप जान लीजिए आपको इतना लाभ होने वाला है इससे कि आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किसके द्वारा लिखा गया? राजेश सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या बोला गया है? मुख्य विचार इनके क्या है? न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, न्यायाधीशों की कमी और न्याय प्रक्रिया में देरी, न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पे बल दिया गया है। तो मेन यही है क्रक्स इसका, जो इसमें बताया गया है। पीसीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपका मेंस के लिए? तो देखिए इस तरीके से पॉइंट आपको बनाने। लंबित मामलों की संख्या, भारतीय न्यायपालिकाओं में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2023-24 में सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। न्यायाधीशों की कमी, न्यायाधीशों की कमी के कारण मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है। भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या केवल 20 है। प्रति मिलियन, कितना? प्रति मिलियन की बात की है। 1 मिलियन में कितना होता है? तो 10 लाख, यानी 10 लाख की आबादी पे मात्र कितने हैं? 20 जज हैं, न्यायाधीश। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार 50 होने चाहिए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा। आप कहीं भी कोट करिए, पेपर 2 में भी, है ना, पेपर 2 में कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं जहां इससे संबंधित पूछा जाए। न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए। डिजिटल न्यायालय जैसे ई कोर्ट परियोजना के तहत न्यायालयों का डिजिटलीकरण किया जाए। मध्यस्थता और सुलह, जिससे मामलों के त्वरित निपटान के लिए मध्यस्थता और सुलह का जैसे उपायों को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रश्न है इसमें देखिए, भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों के बढ़ते दबाव और न्याय प्रक्रिया में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करें। ये आपको 200 शब्दों में लिखना है। कितने? 200 शब्दों में। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। कैसा लगा ये बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है। ये सारे आर्टिकल अगर आप डेली करते रहे तो जान लीजिए आपका मेंस ना इतना इजी लगने लगेगा आपको कि मेंस में कोई समस्या रहेगी नहीं। ठीक है, तो ये कमेंट ये नहीं भूलना है आपको, कमेंट करना है। कैसा लगा लाइक करके बता सकते हैं कैसा लगा, क्योंकि नया चेंज है, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी तो पता चलना चाहिए हम लोगों को। और साथ साथ में आपको अपने ग्रुप्स में और फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य करना है। ये आप करिए तो हम इसे रेगुलर आपके लिए कर देंगे, क्योंकि इसमें देखिए 2-3 से 4 घंटे की मेहनत होती है, उसके बाद आपके लिए ये सारी चीजें निकाल के दी जाती हैं। ठीक है, तो आपका भी कर्तव्य ये बनता है कि शेयर आपको अवश्य करना है। अच्छी चीज आपको मिल रही है, अगर आपके लिए किसी ने इनिशिएटिव इस तरीके का शुरू किया है तो आपको भी सहयोग करने की जरूरत है। जहां जैसे आप सहयोग कर सकते हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। आपके भी सर्कल में फ्रेंड सर्कल होते हैं, तो उसमें आप शेयर इसको अवश्य करिएगा। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।